Hello, good evening, guys. The function in Excel which we will learn today is concatenate. ये मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है. चलो, let's learn about concatenate. What is concatenate in Excel? बहुत ही काम का और मजेदार फंक्शन है. ध्यान से देखना. देखिए अभी यहाँ पे एक सेंटेंस है, इंडिया इज माई कंट्री. ठीक है. अब ये सेंटेंस अगर ऐसा होता. ठीक है. Yes. ठीक है. अब आपको क्या करना है, इसको अलग अलग सेल्स में जो है वो उसको एक वन सेंटेंस में वन सेल के अंदर आना चाहिए. तो आप इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? आप इसको अगर ऐसे दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करेंगे तो क्या आ रहा है? वैल्यू वैल्यू एरर आ रहा है. करेक्ट. सो इसके लिए एक फंक्शन है एक्सेल के अंदर, इज इक्वल टू कॉन्केटेनेट. इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन हम इंसर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? इज इक्वल टू दबाते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर क्या दबाते हैं? टैब. टैब दबाने से वो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और फंक्शन वर्क करने लग जाएगा. अब देखो क्या है इसमें, टेक्स्ट वन दिस, फिर आएगा ये, फिर आएगा ये, फिर आएगा ये. अब मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज. अब देखो क्या आया, इंडिया इज माई कंट्री. अब इसके अंदर स्पेसेस भी ऑटोमेटिकली आ गई है क्योंकि यहाँ पे देते वक्त स्पेसेस दी गई थी. इसको मैं करता हूँ स्पेस को रिमूव रिमूव रिमूव, और इसको तो स्पेस नहीं थी. अब बताओ अभी कैसे दिख रहा है? इंडिया इज माई कंट्री. आपको पढ़ते में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, राइट? क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पेस नहीं है. तो क्या करने का, अगर स्पेस नहीं है तो फिर क्या करें? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाके जब आपने टेक्स्ट वन किया, कॉन्केटेनेट टेक्स्ट 1 2 3 4. सो जो कलर है, बी का कलर देखो ब्लू है, फिर रेड है, फिर ये कलर है, और फिर ये कलर है. तो ये कलर्स के हिसाब से आपके पास में यहाँ पे सेल्स भी सिलेक्ट होता है, और उसके बाद में फिर ये इस क्रोनोलॉजी में सेंटेंस प्रिपेयर होता है. अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा, यहाँ इंसर्ट करूंगा स्पेस, मतलब कॉन्केटेनेट द वर्ड देन स्पेस देन वर्ड देन स्पेस देन वर्ड देन स्पेस. ओके. सो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे स्पेस डाल दूंगा, फिर कॉमा क्लोज कर दूंगा. फिर उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे देखो C4 आया, इसके बाद में मुझे एक और स्पेस चाहिए. अब देखो सिर्फ इतना फॉर्मूला में क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, इंडिया इज, इंडिया और इज के बीच में स्पेस आ गया बट आगे नहीं आ रहा है. तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ जाके फिर से C4 के बाद में अगेन आई विल स्पेस दिस डबल कॉमा, देन फिर अगेन डबल कॉमा, फिर कॉमा, नॉर्मल कॉमा फॉर सेपरेटिंग दी टेक्स्ट, और डबल कॉमा जिसके बीच में स्पेस एंटर किया है फॉर गिविंग द स्पेस. ठीक है. इसके बाद में फिर यहाँ पे D4 आ गया. अब देखो अब एंटर करूंगा तो इंडिया इज, लेकिन माय और कंट्री के बीच में अभी भी स्पेस नहीं आया है. तो यहाँ जाके फिर से मैं D4 का फॉर्म है, वहां जाके मैं क्या करूंगा, दिस डबल कॉमा, देन स्पेस, देन डबल कॉमा, देन अपना नॉर्मल कॉमा. अब देखो इंडिया इज माई कंट्री. तो जितने सेंटेंस, जितने वर्डिंग होगी आपकी, उस हिसाब से आपको स्पेस लगाना पड़ेगा अगर आप इस फंक्शन को यूज कर रहे हो तो. फिर उसके बाद में एक और फंक्शन हो सकता है कि भाई अगर ये विदाउट स्पेस कुछ आया है तो उसको प्रॉपर करने का भी तरीका होता है. ठीक है, चलेगा. यस. तो दिस द फंक्शन विच वी लर्न टुडे इज कॉन्केटेनेट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. आगे हम पढ़ेंगे वी लुकअप प्लस कॉन्केटेनेट कैसे होता है. ठीक है. और फिर उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि अगर मेरे पास में दो डेटा सेट्स हैं, एक के अंदर कुछ नेम के अंदर कॉम्प्लिकेशंस है लेकिन वैल्यूज करेक्ट है, दूसरे में मुझे वैल्यूज करेक्ट है बट नेम के अंदर क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है फ्रॉम द शीट वन. तो उस वक्त मैं क्या करूं ऐसा कि मेरे को एग्जैक्ट डेटा सेट के सामने मेरा वैल्यूज आए. तो उसके लिए हम लोग कॉन्केटेनेट और वीलुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर आउटपुट निकालेंगे. तो अभी के लिए आप समझ लो कि कॉन्केटेनेट का मतलब क्या होता है. अब यहाँ पे आप एग्जांपल्स कुछ भी लिख दो. मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया ABCDE. ठीक है. अब यहाँ पे लिख दिया DEFGHJKLMN. अब आपको इसको सबको मिलाना है तो क्या करोगे आप, CON कॉन्केटेनेट दिस, देन स्पेस, देन दिस, देन स्पेस, देन दिस, और कर दोगे ब्रैकेट को क्लोज. अब देखो क्या आ गया, पूरा एक सेंटेंस में आ गया यहाँ पे ABCD, ये करेक्ट. सो इस तरीके से हम लोग इस फंक्शन को यूज करेंगे. ओके, थैंक यू.